श्री राधे श्याम। आज मंगलवार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, आज वह पावन एकादशी का पर्व है। आज के दिन को एकादशी तिथि के प्राकट्य का दिन भी कहा जाता है। आज के दिन ही एकादशी मैया ने प्रकट होकर के मुर नामक दैत्य का संहार किया था। पुराणों में बड़ी सुंदर कथा उत्पन्ना एकादशी के विषय में कही गई है। एक बार स्वयं धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री हरि से इस विषय में जिज्ञासा की कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, और तब स्वयं भगवान के मुख से इस व्रत का महात्म्य कहा गया कि एक बार बड़ा घोर एक राक्षस हुआ, जिसका नाम नाड़ी जंग हुआ, और उस नाड़ी जंग नामक राक्षस के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र भी घोर दैत्य हुआ और जिसका नाम हुआ मुर दैत्य। यह मुर दैत्य इतना शक्तिशाली था, इतना पराक्रमी था कि इसके भय से देवता भी स्वर्ग छोड़ करके पलायन कर गए। इसने स्वर्ग आदि लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। पुराणों में तो यहां तक वर्णन है कि सूर्य को भी अपने शरणागत इसने कर लिया और सूर्य की जगह ये खुद प्रकाशवान हो गया। चंद्रमा की जगह ये रात्रि में आलोकित होने लगा। मेघों की जगह इसने स्वयं जल बरसाना प्रारंभ कर दिया। देवता इसके भय से भयभीत होकर के घबराए और भगवान महादेव की शरण में आकर के अपनी व्यथा बताई। तब शंकर भगवान ने कहा, देवताओं, इस घोर दैत्य का संहार तो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ही संभव है, इसलिए आप भगवान की शरण लें। अब तो देवता घबराए और घबरा करके भगवान श्री हरि नारायण की शरण में आए। भगवान ने देवताओं को साथ लेकर के इसके नगर पर आक्रमण किया। इस मुर दैत्य ने देवताओं को तो सबको छिन्न भिन्न कर डाला। ऐसे घोर अस्त्रों की वर्षा देवताओं पर करी कि देवता तो सब भागने लगे। तब अंत में भगवान ने अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा इस मुर दैत्य की समस्त सेना का संहार किया, लेकिन मुर दैत्य का वध भगवान भी न कर सके। भगवान जैसे ही मुर दैत्य के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र फेंकते तो वो अस्त्र शस्त्र जाकर के मुर के ऊपर मानो पुष्प के रूप में परिणत हो जाता, और अंत में तो भगवान का और इस मुर दैत्य का मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। शास्त्रों में वर्णन है 10,000 वर्ष तक मल्लयुद्ध चला और भगवान ने अपनी लीला प्रकट करते हुए परिश्रांत होने की लीला करी। भगवान के शरीर में श्रम हुआ और तब भगवान युद्ध छोड़ करके गए और बद्रीनाथ के निकट हेमवती नाम की गुफा, उस हेमवती नामक गुफा में जाकर के भगवान ने लेट गए और शयन किया है। सो गए भगवान। पीछे पीछे यह मुर दैत्य भी ढूंढता हुआ आया और भगवत इच्छा से ये भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया और सोते हुए भगवान को देख करके इसने भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा। सोते हुए भगवान के ऊपर जैसे ही इसने प्रहार करने की चेष्टा करी तो भगवान के एकादश अंगों से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, इन एकादश अंगों से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो प्रकाश पुंज देखते ही देखते एक देवी के रूप में परिणत हो गया। और जैसे ही
भगवान पर ये मुरदैत्य ने आक्रमण करना चाहा, उस देवी ने प्रकट होकर के क्षण भर के भीतर ही इस मुरदैत्य का संहार कर डाला। और जैसे ही मुरदैत्य का संहार किया, देवता प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे। और जैसे ही प्रसन्नता देवताओं की देखी, भगवान उठे और उठ करके भगवान ने देवताओं से पूछा, इस मुरदैत्य का संहार किसने किया? देवताओं ने कहा, महाराज, आपके शरीर से यह जो देवी उत्पन्न हुई हैं, इनके द्वारा ही देवताओं का संहार किया गया है। भगवान ने उस देवी पर दृष्टि डाली, कहा, देवी आप कौन हैं? तब उस देवी ने कहा, प्रभु, आपके श्री अंगों से ही मेरा प्राकट्य हुआ है। आपके जो 11 अंग हैं, उन्हीं 11 अंगों से मेरा प्राकट्य हुआ है। मैं आपकी ही अंगी हूं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम मेरे 11 अंगों से प्रकट हुई हो, और आज तिथि भी 11 की है, एकादश तिथि है, 11वीं तिथि है, और आज के दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। इसलिए मार्गशीर्ष मास के इस 11वीं तिथि को उत्पन्ना एकादशी के रूप से जाना जाएगा। तुम्हें एकादशी रूप में मेरे भक्त तुम्हारा यजन करेंगे, व्रत करेंगे, और तुम्हारी तिथि में, हे एकादशी देवी, तुम्हारी तिथि में जो भी अन्न का त्याग करेगा और मेरा नाम सुमिरन करेगा, मेरा भजन करेगा, नाम जपेगा, उसको मैं सभी पापों से बहुत ही सहज में मुक्त कर दूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। भगवान ने जब यह प्रण किया, एकादशी को स्थापित किया, एकादशी मैया अति प्रसन्न हुई, और तब से महाराज इस मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसको उत्पन्ना एकादशी तिथि के रूप में मनाया जाता है। कई वैष्णवों का ये भी प्रश्न रहता है कि महाराज, हम वर्ष की किस एकादशी से व्रत प्रारंभ करें? तो उनके लिए भी सबसे अच्छा समाधान है कि इस उत्पन्ना एकादशी से बड़ी एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए दूसरी नहीं है, क्योंकि यह प्रारंभ है, एकादशी की उत्पत्ति का दिन है। इसलिए जो भी वैष्णवजन अन्न त्याग करके भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए एकादशी का व्रत रखने की इच्छा रखते हैं, तो वे आज से, एकादशी के दिन से, उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करके स्वयं व्रत रखें, और एकादशी व्रत के लिए अन्य को भी प्रेरित करें। आसपास वैष्णवों की परम निष्ठा एकादशी व्रत में होनी चाहिए। ऐसी मंगल भावना के साथ आप सबको पुनः सादर जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण।